सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एलटी फूड्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 8% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -0%। एक्सपेंसेस 9.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 2% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -29% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -10.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम एनुअल बेसिस पे -2% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 61% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 2.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -12% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 72.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -14% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 16% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -27% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 0.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -27% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -3% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस में ईयरली -27% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 3% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। एलटी फूड्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक एलटी फूड्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -1% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 24% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 0% बढ़े हैं और 4 सालों में 24% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -14% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 26% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 14% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 79.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल ईपीएस में -8% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 33.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल ईपीएस में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 19 जून 2025 को अभिराम सेठ ने 10,000 शेयर्स खरीद लिए 449.16 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 44.9 लाख। 19 जून 2025 को अभिराम सेठ ने 10,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 449.16 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 44.9 लाख। 21 मई 2025 को अभिराम सेठ ने 1,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया
₹380 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.8 लाख। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं एलटी फूड्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस ₹404.75 चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 470 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 377.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18% अप है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 393 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 341.2 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 9.9% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।